अमेरिका में जो टैक्स बिल है उससे लोगों में घबराहट है। और वो घबराहट क्यों है? टैक्स में छूट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को होगा और वहाँ पर 2.17 लाख डॉलर यानी कि करीब 2.25 लाख मान लीजिए, मोटा मोटा 2.25 लाख डॉलर पर ईयर या उससे ज़्यादा कोई भी कमाता है, उनको टैक्स में काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। तो ये एक अमीरों के लिए माना जा रहा है कि टैक्स बिल बनाया गया है। बच्चों के लिए टैक्स फ्री क्रेडिट की जो सीमा है वो $2,000 से बढ़ाकर $2,500 हो जाएगी। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अमेरिका के लोग इससे खुश नहीं हैं। कारण है कि पेरेंट्स के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है। अब जिनके पास नहीं होगा उनको ये बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर 45 लाख बच्चों के पेरेंट्स को ये टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलने वाला है। अमेरिकी कार खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी, अमेरिका के टैक्स बिल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ब्याज में करीब $10,000 तक की छूट अमेरिकी कार खरीदने पर मिलेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि टेम्परेरी रिलीफ है। अब इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आएगा कि ये परमानेंट कैसे होगा। ओवर टाइम करने वाली इनकम पर टैक्स छूट है, ये अच्छी बात है। वहाँ पर टिप्स अगर कोई देता है, मान लीजिए आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर आप जो सर्व करने वाले लोग होते हैं उनको आप अगर टिप्स देते हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स छूट है। ये 2 पॉइंट हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि वहाँ के लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि $17,000 से $51,000 तक जो आदमी और एवरेज में कमाता है, जो कि वहाँ पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है, उनको सरकारी छूट में कटौती हो गई है उनके, अगर ये बिल पास हो जाता है। औसत करीब $1,000 तक की रियायतें उनको कम मिलेंगी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही 76 लाख अमेरिकी लोगों को अगले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, इस तरह की क्लॉज डाली जा रही है। वहाँ पर स्टूडेंट लोन पर मिलने वाली छूट में भी कटौती होगी। जो बाइडेन जब थे तो उन्होंने स्टूडेंट लोन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट्स की थी और उसमें बहुत सारे तरह के बेनिफिट्स दिए गए थे। अब उसमें केवल 2 ही बेनिफिट मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। शरणार्थियों और विदेशी वर्कर्स को भी फ़ीस देनी होगी और वो फ़ीस भी बढ़ा दी जा रही है। एक बहुत पहले नॉमिनल फ़ीस होती थी, अब $500 से $1,000 इस तरह की कुछ फ़ीस के प्रावधान हैं। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, विदेशी लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ एक बड़े तबके को डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा उन पर अटैक कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है उस अटैक को करना, क्योंकि उनको टैक्स में अपने बढ़ोतरी करनी है, टैक्स रेवेन्यू में, ताकि उनका बजट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आ सके। अब वो दोहरी मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी खुद की पार्टी के लोग ही उनसे निराश हैं, परेशान हैं, उनके खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार हैं। प्रशांत सर, अगर ये टैक्स बिल पास हुआ तो दुनिया भर के बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो कैसे रिएक्ट करेंगे? बिल पास नहीं हुआ उसकी एक झलक तो आज हम देख रहे हैं। तो वेरी वेरी वॉलेटाइल सेशन रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से वो रिच पीपल के लिए ही बेनिफिट दे रहे हैं और कॉमन मैन और मिडिल क्लास के लिए ज्यादा बेनिफिट्स है नहीं है। सो दैट विल हैव अ वेरी मेजर रिएक्शन। आई थिंक मार्केट्स और इकोनॉमी बहुत डीप ट्रबल में जा सकता है। और पास होगा नहीं होगा ये बोलना मुश्किल ही है, बिकॉज ऐसे कभी हुआ ही नहीं है कि मतलब मिडिल क्लास के लिए और उसके लिए जब जब ये प्रेशर लाते हैं खर्चे कम करने के लिए, स्पेंडिंग कम करने के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर लाते हैं, तो ऐसे कुछ बिल पास हुआ ही नहीं ऐसे कुछ। तो बट ओवरऑल दिस वुड बी अ वेरी इवेंटफुल डे फॉर यूएस एज वेल एज द एशियन मार्केट्स टू वॉच आउट फॉर। बट मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी।